भारत में स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते प्रयासों के बीच ग्रेटर नोएडा में आयोजित बायोफ्यूल एक्सपो 2026 ने उद्योग, नवाचार और निवेश को एक साझा मंच पर लाने का काम किया। 4 से 6 जून तक आयोजित इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में बायोडीजल, एथेनॉल, बायोगैस, हाइड्रोजन उत्पादन और बायोमास प्रौद्योगिकियों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन किया गया। एक्सपो में 300 से अधिक प्रदर्शकों और 10 से अधिक देशों से आए 20,000 से ज्यादा आगंतुकों ने हिस्सा लिया। बायोफ्यूल क्षेत्र में उभरते अवसरों, नई तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को प्रदर्शित करने वाले इस आयोजन ने भारत के हरित विकास और टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को नई मजबूती प्रदान की है। ये एग्जीबिशन एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये बायोफ्यूल एक्सपो जितने भी और एग्जीबिशंस हैं उसमें दिस इज़ फार बेटर। यहाँ पे अच्छा हमको फुटेज मिला है। आगे आने वाले 5 साल में इसका फ्यूचर ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट जिस तरह से अब सपोर्ट हमको करना स्टार्ट की है या उनकी जो थॉट प्रोसेस में जो चेंज आया है उसके 5 साल के बाद तो इसका मार्केट कम से कम मैं समझ रहा हूँ 50 टाइम्स बढ़ने वाला है। इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हम बहुत अपनी करेंसी बचा सकते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है उसमें ये बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। ये हमारा सैंपल है जी, अलग अलग, जैसे ये पैडी स्ट्रॉ ग्राइंड किया हुआ है, इसके बाद इसका पैलेट्स बनता है जी। ये एज अ कोल का सब्स्टिट्यूट फ्यूल यूज़ होता है बर्निंग पर्पस के लिए। थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में जहाँ भी कोल यूज़ होता है उसकी रिप्लेसमेंट में इसको बर्निंग में गवर्नमेंट ने अभी कंपलसरी किया हुआ है। सभी जगह पे यूज़ होता है जहाँ भी कोल यूज़ हो रहा है, ईंट भट्टे पे, फार्मास्यूटिकल में, बॉयलर्स में, थर्मल पावर प्लांट में, सभी जगह यूज़ होता है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का ऐसा है, सभी स्टेट्स में सब्सिडी भी है, सेंटर की भी स्कीम्स हैं, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स उसका बेनिफिट ले रहे हैं। इस बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, उसका प्रायोरिटी सेक्टर है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पराली ओपन में ना जलाएं, उसको एक यूज़फुल सॉलिड फ्यूल बनाएं और थर्मल पावर प्लांट्स को दें ताकि वो कोयले के साथ मिक्स करके इसकी बिजली बनाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाई है जहां पर जितने भी इंडिया में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको मैंडेटरी 5% अपने कोल की कंजप्शन के इक्वलेंट ये क्रॉप रेसिड्यू के पैलेट्स बना के मिक्स करके बिजली बनाना ज़रूरी है। तो आने वाला बहुत बड़ा मार्केट है बायो इंडस्ट्री के लिए। कि प्रधानमंत्री का जो नेट जीरो का जो उन्होंने टारगेट लिया उसमें एक बहुत बेहतरीन योगदान है। आगंतुकों ने बायोफ्यूल एक्सपो 2026 की सराहना की। एक्सपो बहुत अच्छा है। फार्मर से लेके सबके लिए अवेयरनेस बढ़ सकती है। पेट्रोल और डीजल पे हमारा निर्भरता कम हो सकती है। ऐसे शोज बहुत होनी चाहिए। सब टेक्नोलॉजी इंडिया में ही होनी चाहिए। बायोफ्यूल के साथ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के भी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे देश का और सबका भलाई हो सकती है। मैंने अभी एक्सपो देखी है एंड मुझे इस चीज़ के बारे में ये अच्छा लगा है कि इन लोगों ने प्लास्टिक को रिप्लेस करने की बहुत अच्छी से कोशिश करी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग लॉन्ग लास्टिंग स्टील वगैरह बनाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी एंड हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे एक्सपो में आने के बाद मुझे थोड़ा ये जो स्टॉल पे मैं जब घूमा तो मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें हैं और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका अच्छा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि अभी ये जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं एज ए इंडियन, ये तो ग्रीन एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो एक्सपो है ये काफ़ी हेल्पफुल है फॉर द विजिटर लाइक मी, कि मुझे पता चल जाता है कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर है, कौन क्या बना रहा है, कितना स्कोप है, ये सब यहाँ पे जानकारी मिल जाती है अंडर वन रूफ।